ये तो जो भाजपा सरकार है, इनको यही राजनीति आती है, सिर्फ समाज में विभाजन करके ही ये वोट बटोरना चाहते हैं और वही इनके नारों में भी दर्शा रहा है। हर चुनाव में जैसे ये उपचुनाव आज आपके सामने है, इसमें भी आपको वो सबूत देना पड़ेगा। आखिरकार अंबेडकर नगर की कटहरी में इकरा हसन की एंट्री हो जाती है। अब इस एंट्री के बाद क्या होगा और कितना प्रभाव लोगों में पड़ेगा और समाजवादी पार्टी किस मजबूती में खड़ी होगी और क्या हुआ, इसी पे आज हम बात करेंगे। देखिए, इकरा हसन कैराना की सांसद हैं और नव युवक यानी कि यंग सांसद हैं और ये पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ती हैं और ये जीत भी जाती हैं। कटहरी में पहुंची सपा सांसद इकरा हसन बोली, बीजेपी करती है नफरत की राजनीति, हमें इससे खत्म करना है। मतलब बीजेपी जो है वो नफरत की राजनीति करती है और हम सबको इसे मिलकर खत्म करना होगा। अंबेडकर नगर में कैराना की सांसद इकरा हसन ने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति करना चाहती है और करती भी है। राजनीति को वोट करने के लिए नफरत फैलाती है ताकि वोट मिले। हमें इसी राजनीति को खत्म करना है, हम प्यार से सबको जोड़ना है, लेकिन यह नफरत को तोड़ना भी है साथ में। समाजवादी पार्टी के कटहरी प्रत्याशी शोभावती वर्मा जी के समर्थक में प्रचार प्रसार के लिए पहुंची इकरा हसन। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से ऐसी राजनीति करती है, हमें उनकी इस राजनीति को खत्म करना है। इकरा हसन ने कहा कि सरकार किसान नौजवान की बात नहीं करती, अभी तक किसानों का गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया, वहीं किसानों का अभी भी मिलों पर बकाया पैसा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बोली, छात्रों के लिए बनाई जाएगी नीति। प्रयागराज में छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर इकरा हसन ने कहा कि हम कुछ लोग इसका मुद्दा उठा चुके हैं। छात्रों को परीक्षा करने वाले संस्थानों पर विश्वास उठ चुका है। सरकार को ऐसी नीति बनाना चाहिए जिससे छात्र जान सके कि परीक्षा कैसे हो रही, कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं हो रही है। इकरा हसन ने लोगों से अपील की कि सपा को वोट देकर शोभावती वर्मा जी को जिताएं। देखिए, इकरा हसन कैराना की सांसद हैं। अंबेडकर नगर में अगर देखी जाए तो इकरा हसन आने से समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूती में है, पर इकरा हसन किन लोगों पर प्रभाव बना सकती है? मुस्लिम संगठन या मुस्लिम की जो आबादी है उस पर। तो देखिए, इनका जो है इल्फातगंज चौराहे के बगल में एक हाजी नूरुल्लाह का स्कूल है और वहाँ पर ये इनका शायद मंच लगा था, वहाँ पर आई थी और बताया जा रहा है कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। ऐसे में ज़्यादा आबादी मुस्लिम की है। सबसे पहले हम आप थोड़ा सा एक वीडियो देख लेते हैं। ये तो जो भाजपा सरकार है, इनको यही राजनीति आती है, सिर्फ समाज में विभाजन करके ही ये वोट बटोरना चाहते हैं और वही इनके नारों में भी दर्शा रहा है। तो इन लोगों की राजनीति, जो नफरत की राजनीति है, उसी को हमें खत्म करना है। हम प्यार से सबको जोड़ना चाहते हैं और ये सिर्फ लोगों को नफरत से तोड़ना चाहते हैं। लखनऊ में आए दिन पोस्टर लग रहे हैं कि कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। उपचुनाव के बाद तो क्या राजनीति हो रही इस समय? देखिए, नारे और पोस्टर वगैरह तो राजनीति में रहते ही हैं, लेकिन जो शुरुआत राजनीति की भारतीय जनता पार्टी करती है, वो हमेशा नफरत की और तोड़ की करती है। तो उन्हीं ये उचित नहीं मुझे लगता है। मैम, इलाहाबाद में बच्चे कल से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कल पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। किस विषय में? कल यूपीएससी परीक्षा को लेकर बच्चे। देखिए, हम लोग सवाल भी उठा चुके हैं। जिस तरीके से हमारे देश में जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं, उन पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़रूरी है जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो स्टेप लें कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे अच्छी तरीके से हम लोग चेक कर सके कि किस तरीके से परीक्षा हो रही है, कोई उनमें धोखाधड़ी तो नहीं चल रही। उपचुनाव में हमें पूरी उम्मीद है 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी। तो अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है इकरा हसन जी बयान कर रही हैं, भाषण कर रही हैं। वैसे उनको अगर देखा जाए तो उनके पास जो स्पीच है वो काफ़ी फिदता और स्वाभाविक और एक अच्छे मतलब स्पीच और भाषण करती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करती कि ऐसा हो इनमें उनमें। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि अब की बार खली नहीं बजरंग बली, बटेंगे कटेंगे। चलिए, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करने, पर मेरी सोच ये है कि किसी भी तरह का इस तरह का भाषण देना आसानी है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इकरा हसन के आने के बाद जो
मुस्लिम वोटर हैं उन पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, खासकर जहाँ पर ये रैली और प्रचार हुआ वहाँ पर सबसे बड़ी बात है। अगर हम देखें तो अम्बेडकर नगर में लगभग 8 से 9% मुस्लिम की आबादी है, बाकी सबसे ज़्यादा आबादी तो दलित, SC और धोबी पासे की है। ऐसे में कितनी मजबूती सपा हो सकती है? सपा तो मजबूती में है, उसी का गढ़ माना जाता है, पर अब की बार का जो चुनाव है वो बड़ी शिद्दत और बड़ी ज़्यादा यहाँ पर आरोप, अगर सांसद जी की बात करें तो उनका आरोप है कि भैया प्रशासन और जो है मुस्लिम के जो विधायक कोटेदार हैं, प्रधान हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आपके भाजपा के पक्ष में मतदान करवाइए, वोटिंग करवाइए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे आरोप लगाते हैं लालजी वर्मा जी, सांसद जी। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भाजपा थोड़ी लड़ रही है, हम तो चुनाव में जो लगे अधिकारी उनसे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया, उस पर भी दिखाया, बताते हैं उस पर क्या है। भाजपा का प्रचार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ अकबरपुर सहायक विकास अधिकारी पद पर तैनात श्री हंस प्रकाश सिंह भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या भाजपा अधिकारियों के बल पर बूथ पर चुनाव जीतना चाहती है? देखिए इस फोटो में साफ नजर आ रहा है कि अधिकारी साहब जी हैं और मंत्री जी भी हैं, और लालजी वर्मा जी का बात यह है कि क्या अधिकारी सब मिलकर बूथों पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आरोप सच भी है। भैया क्या जरूरत है, जो सरकारी अधिकारी हैं साथ में प्रचार करेंगे, पर ठीक है कोई बात नहीं, सबकी अपनी सोच है। वहीं दूसरी तरफ एक फोटो और उन्होंने पोस्ट किया है, विधानसभा 277 कटेहरी उपचुनाव में भाजपा का प्रचार करते हुए स्वतंत्र देव सिंह के साथ एडीओ पंचायत अकबरपुर कृपया कर चुनाव आयोग इस पे संज्ञान ले। तो मुझे जहां तक लगता है कि इकरा हसन आने से समाजवादी पार्टी में थोड़ी मजबूती बनेगी, खासकर मुस्लिम वोटों पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इकरा हसन एक नवयुवक सांसद और एक अच्छी स्पीच वाली लेडी मानी जाती हैं। हालांकि उनका काफ़ी प्रभाव है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब पे लगभग अच्छी प्रभाव करती हैं। उनका भाषण ऐसा होता है कि कभी ऐसा ना हो कि एक के पक्ष में बोलती हैं, दोनों के पक्ष को लेकर हमेशा साथ चलती हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अब मजबूती में है, लेकिन इतनी मजबूती नहीं है कि माहौल एक तरफा हो सके। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी को और मजबूती लानी है तो मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव की एंट्री कटेहरी में होती है तो काफ़ी प्रभाव बढ़ जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी 2-3 बार यहाँ पर रैलियाँ कर ही चुके। उन्होंने तो ये भी कहा कि जहाँ दिखे सपाई वहाँ देख बिटिया घबराई। गुंडे छेड़छाड़ करने वाले सपाई होते हैं, तो उनका भाषण से यही प्रतीत होता है। पर इस मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो ये कटेहरी एक ऐसा चुनाव है जहां हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ नहीं है, और यहाँ पर ये नारे भी काम नहीं आएंगे, कटेंगे बटेंगे। अगर ऐसा करते तो मुझे लगता है कि नुकसान ही होगा, बीजेपी का फायदा तो नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे लगता है कि इकरा हसन के आने से मजबूती बढ़ जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।